सागर लाइव प्रेजेंट करते हैं सत्ता का संग्राम, पावर्ड बाय आरके हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। नमस्कार। सत्ता के संग्राम का कार्यक्रम आज पहुंचा है गुंदी कला, और गुंदी कला में हम जब सवाल करेंगे जनता की और उसके जवाब देंगे जनप्रतिनिधि भाजपा और कांग्रेस के। हम सबसे पहले सवाल करेंगे और आम जनता यहाँ के सवाल होंगे, जवाब यहाँ के जो भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो देंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र है। क्या कुछ सवाल है भाजपा या कांग्रेस से आपका? मेरा भाजपा से अभी ये सवाल है कि अभी जो है किसानों को लाइट में जो खेत पे जो मोटर वोटर चलती है उनमें लाइट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि लाइटें है जो 5 घंटे में 2 घंटे लाइट कटती है और 3 घंटे लाइट आती है बस। क्या 3 घंटे ही लाइट आई है आपके गांव में? बता रहे हैं कि भाजपा ने मतलब लाइट ही नहीं ला पा रही है। नहीं, वैसे लाइट क्या है, पूरे 10 घंटे की शेड्यूल बना हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन कहीं ना कहीं फॉल्ट होने के कारण, मेरी भी आज बात हुई थी सुपरवाइजर साहब से, तो कहीं फॉल्ट होने के कारण बीच बीच में कटौती होती है, इस कारण से लाइट कम मिल रही है। ये हमेशा की समस्या है कि अभी अभी लगता है लाइट की समस्या? हमेशा की नहीं है, अब 2-4 दिन की है। वैसे वो लोड पड़ रहा है, नदी वदी की मोटर वोटर चली है इसीलिए। और कुछ सवाल युवाओं को लेकर हम सवाल पूछेंगे। यहाँ के युवा हैं आप मुझे लगता है आर्मी में तैयारी कर रहे हो, ऐसा लगता है बॉडी वगैरह सब देख के आपकी रखी है ना। क्या लगता है युवाओं को लेकर किससे सवाल है आपके, भाजपा या कांग्रेस से? जी भाई साहब, मेरा भाजपा से सवाल है कि जो ये युवाएं हैं, युवाओं को अब और क्या नई योजनाएं प्रदान की जाएगी सरकार? प्रधान बताइए आप, तो अभी वर्तमान में कोई सवाल हो तो पूछिए आप। जी वर्तमान में मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं तो वैसे ही देखिए वैसे ही अभी सवाल होंगे, युवाओं से होंगे, कांग्रेस से होंगे, भाजपा से होंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा कांग्रेस से उठता है। सरकार में भले सरकार ना हो लेकिन विधायक आपका है, कुछ लगता है कुछ विकास किया इस क्षेत्र में आपने? बिल्कुल, मेरे पास ये सूची है। गुंदी कला में हमने हमारी विधायक निधि से पाट पुलिया के लिए स्वागत द्वार लगाया, पानी का टैंकर दिया। गुंदी कला चौराहे में कालूराम जी के घर के पास में चबूतरा कार्य के लिए 1.5 लाख रुपए मंदिर के लिए दिए। ठीक है, गुंदी फंटा पे आए नहीं, वो बोल रहे पैसे ही नहीं आए, पैसे ही नहीं आए, पैसे आया नहीं अभी पैसे आए नहीं। आप आपके इंजीनियर और सचिव को बुला के पूछवा दीजिए, पंचायत के खाते में डाल चुके हैं। और इसके बाद ये कलेक्ट्रेट की सूची है स्वीकृत, और यात्री प्रत्यक्षालय गुंदी फंटा पे लगे, गुंदी खूट पे आप चलो मैं दिखा देता हूँ, वो लगा है, पूछ लीजिए स्वीकार किया। अब भाजपा की बताइए कि भाजपा के साथ कोई सरकार तो भाजपा की है, विकास हुआ है? जी बहुत विकास हुआ है। 2003 के बाद में विकास हुआ है। 2003 पहले का मध्य प्रदेश देखिए और 2003 के बाद का मध्य प्रदेश देखिए, बहुत अंतर आ रहा है। यहाँ से उज्जैन की पहले दूरी जो करते थे लगभग 3 से 3.5 घंटे उज्जैन के लगते थे, आज वही दूरी हम 1 घंटे में तय कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतना विकास हुआ है। पहले गड्ढे में सड़क थी, आजकल सड्डे में। ये रोड को लेकर सवाल तो है, लेकिन मैं आम जनता का एक जो पूरे आगर को लेकर एक सिमिलर सवाल है, वो सवाल ये है कि रेल लाइन ना भाजपा ला पाई ना कांग्रेस ला पाई। लगता है किसकी लगता है कमजोरी सबसे ज्यादा है कि रेल लाइन आगर में नहीं आ पा रही है? कांग्रेस से एक सवाल है हमारा। मैं रेल लाइन को लेकर सवाल कर रहा हूँ आपसे। अब रेल लाइन आना चाहिए, नहीं आना चाहिए आगर में? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। लगता है किसकी आना चाहिए, पर दोनों पार्टियों के जुमले साहब रेल लाइन के, तो ये जुमले दोनों पार्टियों के हैं। सरकार आपकी भी रही, क्यों नहीं आ पाई रेलवे लाइन? रेलवे की पटरियां तो उखड़ गई। 2012 में सज्जन सिंह वर्मा जी सांसद थे, रेल लाइन के लिए सर्वे हुआ, मैं सांसद प्रतिनिधि था। आगर में आरक्षण केंद्र खोला रेलवे के लिए, वो भी वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया। अभी मुख्यमंत्री किसका था? शिवराज सिंह चौहान भाजपा के। सांसद किसका? एक मिनट आप सुनिए। सांसद किसका है? भाजपा का। मंत्री किसका है? भाजपा का। प्रधानमंत्री किसका है? क्यों स्वीकृत नहीं कर रहे हैं केंद्र सरकार? क्यों रेल लाइन नहीं आ रही? क्यों रेल लाइन नहीं आ पा रही, बताओ आप। रेलवे लाइन के बारे में पहले भी ये बात है कि ये रेलवे लाइन जिस टाइम पे उखाड़ी थी उस टाइम पे भी कांग्रेस की सरकार थी। अरे अभी क्यों नहीं आ पा रही बताइए? तो मैं बताऊँ ना, वो उखाड़ी भी किसने है? यूँ तो उन्होंने उखाड़ी थी, उसके बाद ये बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है। इसलिए अगर सरकार को जरूरत होगी और जनता की मांग होगी तो इस पे विचार करेगी। आपको लगता है कि जनता की मांग नहीं है रेलवे लाइन की आगर को लेकर? रेलवे लाइन होना चाहिए आगर में? क्या लगता है रेलवे लाइन की मांग तो है, बताइए अब क्यों नहीं हो पा रही? उसकी जगह जैसे रोड बन गए अच्छे, 4 लाइन निकल गया, 2 लाइन निकल गया, तो वो अच्छा है। 4 लेन भी इस पे भी मैं कहता हूं, इस पे भी मैं आता हूं। आप 4 लेन की सरकार आप भी रही, 4 लेन आप बताइए। नहीं, आप 2003 से लेकर 2014 तक आपकी सरकार बहुत सही आ गए। थवरचंद जी क्यों ले गए 4 लेन उधर? 4 लेन स्वीकृत हो गया था, ये 2 लेन बना है। क्यों समय तो अगर समय देंगे तो सब आपकी सवाल देखो मेरे को सारी चीज अगर ये बताइए, माइक आपकी बात बताइए। मैं बताता हूँ, उसमें सरकार की ये मंशा थी कि कम से कम बजट में वो रोड बने। बाकी यहाँ सुनो, हाँ जब पैसे तो जनता के हैं ना, सरकार जनता के पैसे ज्यादा व्यय क्यों करेगी? क्या लगता है मैं आपसे सवाल लूंगा, क्या लगता है कि आगर में 4 लाइन नहीं आना था?
आप अगर मैं 4 लाइन पैसों की बजट की कोई समस्या थी सरकार की? 4 लाइन घोषला तो हो गया है और प्रोसेस में है, घोषला से आगर तक भी 4 लाइन। जी जी, आप बताओ मेरा सुन लो ना, मेरा सुनो तो मजा आई तो मैं नहीं बोलूँगा। बताओ। मैं बताऊं, सरकार ने उधर क्या है, जैसे शासकीय जमीन कम थी वो सीधा 4 लाइन कर दिया और इधर 2 लाइन कर दिया, इससे लोगों के काम हो रहे हैं। जमीन सुजान सिंह जी अधिग्रहण भी होती है। अब मुझे बताइए, आप ही बताइए कि आपकी सरकार भी तो थी 2003 से 14 तक, क्यों नहीं ला पाई 4 लेन? मेरी बात सुनिए, आप अपनी जवाब दीजिए, 2003 से लेकर 2014 तक क्यों नहीं ला पाई? 1998 से 2003 तक हमारा विधायक था, तब से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और हमने हमारी सरकार में इसके लिए ड्रीम प्रोजेक्ट में रखा था। और आज भी कह रहे हैं, इन्होंने बोला ना 4 लेन स्वीकृत है और इनके ही जिलाध्यक्ष बोल रहे हैं कि 4 लेन कैंसिल हो गया। पहले ये 4 लेन जिलाध्यक्ष बोल रहे कैंसिल हो गया। ये 2003 का मध्य प्रदेश देखिए आप और 2000 पहले का मध्य प्रदेश देखिए। आपने कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया है, आपने देखिए क्या विकास किया है और आप देखिए 2003 के बाद में कितना विकास हुआ है। 2003 के बाद विकास हुआ है, लगता है क्षेत्र में विकास हुआ है। एक मिनट, 2003 के बाद विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है सर, विकास हुआ है, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। 1.5 साल के विकास में हुआ, 1.5 साल के कार्यकाल में हुआ कि नहीं हुआ? कांग्रेस से किसानों की जब हमारी शिवराज सिंह की सरकार थी, जब 35,000 रुपये में डीपी लगती थी और आज 2 लाख 3 लाख में लग रही है, तो इन्हें ये योजना बंद क्यों की किसानों की? भैया 35,000 में डीपी लगती थी, 3 साढ़े 3 लाख बता रहे हैं, क्या हो गया? भाई साहब ने इतना अच्छा प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि थोड़ी देर पहले भाई साहब ने बोला कि डीपी बंद है, लाइट बंद है। आज के समय में डीपी क्या, खंबे का यदि शिफ्टिंग कराते ना तो उसके शिफ्टिंग चार्ज भी सरकार रहती है। और ये किसानों की बात करें, इस गांव में ये सूची है, इतने लोगों का किसानों का कर्जा माफ किया कांग्रेस सरकार ने। अभी मुआवजा मिला क्या? मुआवजा मिला क्या किसी को? ये सूची है मेरा पास नाम। सिर्फ इस बार का मुआवजा नहीं मिला है, बाकी गुंदी कलाम आप जाके देख लीजिए कितना मुआवजा शिवराज सिंह सरकार ने दिया है। 18 लाख तक हमारे गांव में मुआवजा मिला है। आपके सभी झूठे वादे हैं। ये आपको लगता है कि झूठे वादे थे? अरे ये तो सब ठीक है साहब, मेरा एक निवेदन है, ये भाजपा जो है कांग्रेस है हमारी। आप कांग्रेस से हैं? हाँ कांग्रेस से, कैसे मान लो आप, मैं तो गांव के हिसाब से मान लो कि यहाँ तालाब के मामले में 2-2, 3-3 बार शिलान्यास हो गया पिपलिया का साहब, आज तक वो तालाब नहीं बनाई लोगों से। क्यों नहीं बन पाया तालाब, क्यों नहीं बन पाया? इसी क्षेत्र की बात। हाँ, वो क्या है कि पिपलिया डैम का भी पिपलिया डैम का आपने बिल्कुल सही जवाब किया है। अभी तक वहाँ की क्या है कि जो वहाँ की भूमि थी, उस भूमि का अधिक मुआवजा होने के कारण सरकार के क्या है अधिक उस पर लोड पड़ने के कारण उसको थोड़ा आगे कर दिया गया है। मेरा सवाल अब जो लेकर है वो गुंदी कला को लेकर है। क्या लगता है कि गुंदी कला में किसी भाजपा या कांग्रेस ने किसने सबसे ज्यादा विकास किया? दादा आप बोलेंगे सबसे ज्यादा किसने विकास किया? आपके सामने तो मैं आपको सीधा बता नहीं, आप ये बताइए, मेरी बात सुनिए। आप अगर आप गांव में खड़े हो, ये मेन गांव है, ये मेन चौक है गांव का, यहाँ पे आप मतलब सड़कें नहीं है, गटरे बिल्कुल रोड पे बेरी है। कैमरामैन जरा उधर फोकस करिए। आप कैमरामैन तो फोकस करेगा। आप ये बताइए सड़कें क्यों नहीं बन पाई यहाँ पे? मतलब नालियाँ नहीं बन पा रही है। जहाँ पे अपन खड़े हैं, जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पर भी सड़क है। वो क्या है कि लगभग 8 वर्ष का सड़क का निर्माण का होता है, वो 8 वर्ष से अधिक हो गए और सड़कें उखड़ गई, लेकिन यहाँ पर सड़क बनी हुई है जहाँ पर भी अपन खड़े हैं। और यहाँ कीचड़ की बात है तो कीचड़ जरूरी है, ग्राम पंचायत कीचड़ के मुद्दे पे भी बात करेगी और ग्राम पंचायत के एक सरकार का काम नहीं, ग्राम पंचायत का काम है। अच्छा, ये सवाल आम जनता से आप एक मिनट, हाँ बताइए आपका क्या सवाल? जैसे मुआवजा हुआ थे, जैसे मुआवजा भी अभी 66,000 बीघा डलिया, उज्जैन डिलान सब दूध डलिया। आप सवाल पूछिए। हाँ, तो ये पैसे क्यों नहीं डलिया? किसके पैसे नहीं डले? मुआवजा जैसे हम कह रहे हैं, मुआवजे के पैसे क्यों नहीं डले? मुआवजा का पैसा भी किसी को भी नहीं आया है अभी के उज्जैन जिले में भी किसी को भी नहीं आया है और यहाँ पर नहीं आया है। देखिए, ये मुआवजे की बात होगी, लेकिन मैंने सबसे पहले कुछ युवाओं से बात होगी। लगता है कि कुछ युवाओं को लेकर सरकार की योजना आपको अच्छी लगी भाजपा या कांग्रेस में? भाजपा कांग्रेस में आइए, तो युवा है आप। योजना सरकार कोई हो, विकास चाहिए हमें तो बस। युवाओं को लेकर कोई हुआ है विकास? युवा के लिए कोई विकास ही नहीं हुआ अभी तक तो। किसमें नहीं मान रहे, भाजपा या कांग्रेस में? नहीं, भाजपा में भी नहीं और कांग्रेस में भी नहीं हुआ। देखिए, ये एक निष्पक्ष मतदाता है जिसने ये कहा है कि ना युवाओं का रोजगार भाजपा में हुआ ना कांग्रेस में हुआ। मैं पहला सवाल कांग्रेस से पूछता हूँ, क्यों नहीं हो पाया? निश्चित तौर पे हमारे को 2 साल का विधायक का कार्यकाल मिला, कांग्रेस की सरकार आती है, तो जिस तरीके से इंदौर पुणे की तर्ज पे हम आगर में एक ऐसा उद्योग लाने की कोशिश करेंगे कि जिससे हर गांव के व्यक्ति को वहाँ पर रोजगार मिलेगा। और हमारा वचन पत्र में
कि हर पंचायत स्तर पे हम रोजगार उत्पन्न करेंगे और युवाओं को रोजगार देंगे। युवाओं को रोजगार आप देंगे, लेकिन बात अभी सरकार से सवाल, अभी युवाओं को लेकर सवाल है। आज बताइए कि सरकार आपकी थी, क्यों युवाओं को रोजगार? मैं बताता हूँ, विकास की बात हुई ना, पहले विकास की बात कर, युवाओं की बात कर रहे हैं। हाँ, तो युवाओं विकास देश में अपने ना अपने विधानसभा में इतना विकास हुआ है कि हर घर में लाडली बहना के पैसे आते हैं और उसके बाद लाडली बहना के भी पैसे आते हैं। मैं युवाओं को लेकर बात कर रहा हूँ। युवाओं को लेकर क्या सरकार की कोई स्ट्रेटेजी है? युवाओं को जो योग्य है उनको नौकरी मिल रही है। युवा कौशल के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिल रहा है और बहुत सारे युवाओं को लोन दिला के रोजगार। देखिए, हम किसानों से बात करेंगे, कुछ किसान लोग भी है। हम दादा, क्या नाम है आपका? घनश्याम सिंह राठौर। क्या लगता है विकास हुआ है आपको? ये विकास हुआ है। 20 साल पहला मध्य प्रदेश पैताल में था और आज आसमान में। क्या देखिए, सवाल बड़ा हो गया। 20 साल पहले जो मध्य प्रदेश पाताल में था और आज आसमान में है। बिल्कुल, इन्होंने सही कहा कि सबसे ज़्यादा इस देश में सबसे ज़्यादा कर्जा किसी प्रदेश पे, तो मध्य प्रदेश पे 4,500 करोड़ का जो कर्जा शिवराज सिंह जी ने कर दिया, शायद इनकी जानकारी में नहीं है। इनसे आप भी शायद आंकड़े क्लियर नहीं है। 4.5 नहीं, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। कर्ज में तो है, आपके भी शायद आंकड़े क्लियर नहीं है। आपको क्यों बताइए, कर्जा क्यों है? देखिए, कर्जा 3.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, 3 लाख से अधिक करोड़ का कर्जा है। देखिए भाई साहब, अगर कर्जा अगर लिया है तो अगर प्रदेश का विकास करना या घर का विकास करना। अरे इतना कर्जा कैसे आप घर बेच के गंगा जी करेंगे? नहीं, वो तो बिल्कुल देंगे। सरकार इतना कर्जा है नहीं और सरकार चलाना पड़े थोड़ा बहुत इधर उधर लेना भी पड़ेगा। क्या लगता है अंकुश जी, इतना कर्जा जिस प्रकार से आ रहा है, आपने भी बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा कर दी है कांग्रेस में, कैसे कर पाएंगे? निश्चित तौर पे हमारी जितनी योजना है उसमें हमने 100 यूनिट में बिजली का भी जो मामला है, हमने फ्री में जो योजना है उसको रिकवर हम करेंगे, क्योंकि पहले से ही तो ये कर्ज खाली, ये कर्जा जो है इसको आप इतनी योजनाएं आप ऑलरेडी दे चुके, कैसे पूरी होगी? निश्चित तौर पे हमारी उसको लेकर प्लानिंग है। हम बड़े बड़े उद्योग जिले स्तर पे लाएंगे और उद्योग के मापदंड से रोजगार उत्पन्न कराएंगे तो ऑटोमेटिक मार्केट में पैसा आएगा। यदि उद्योगी आप इनसे प्रश्न पूछो, आगरा जिले में पिछले 10 साल से उद्योग की जमीन अलॉट क्यों नहीं हुई? ये रोजगार की बात। उद्योग की जमीन क्यों नहीं हो पाई आगरा में? क्या लगता है, ये कह रहे हैं कि उद्योग की जमीन नहीं हो पाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने 70 साल तक क्यों अलॉट नहीं कराई? 70 साल तक आपकी सरकार थी, आप 10 वर्ष में हमसे हिसाब मांग रहे हैं। और अभी वर्तमान में 5 वर्ष से आगर में कांग्रेस का विधायक बैठा है। कांग्रेस 1.5 साल में 1.5 साल के मुद्दे। इन भाई साहब को जानकारी थोड़ी कम है। विधायक 2.5 साल के लिए बने थे, हम 5 साल के लिए नहीं बने। भाई साहब ने 5 साल का प्रश्न कर दिया। ऊपर वाले 1.5 साल आपकी। हाँ, तो 15 माह की सरकार में आगर में जो स्ट्रीट लाइट है वो भी हमने दिया। आगर का हॉस्पिटल का ICU हमने दिया, NICU हमने दिया, PDICU हमने दिया। जिला विधि कॉलेज की लड़ाई हमने लड़ी थी, तो उसके लिए भी इनके मोहन यादव जी ने आके लोकार्पण किया और वो कॉलेज भी फर्जी निकल गया। क्या बात है, कॉलेज जो है उसको लेकर कहना था कि कॉलेज में कई लोगों का। देखिए, मैं 1 मिनट इनसे सवाल पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले युवाओं ने हाथ उठाया। मैं आम जनता, चूंकि यहाँ की जनता है, उनसे पूछूंगा। युवाओं को लेकर ये बता रहे हैं कि ये जो कॉलेज का जो था वो फर्जी निकली मान्यता। पहली बात तो कॉलेज, दूसरी बात ये है कि युवाओं को सबको पता, आरक्षण का भी दोनों सरकार अभी तक आरक्षण हटा नहीं पाई है। क्योंकि मैं खुद अभी ये तो राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे हो गए। आप बताइए मुझे, या आप मुझे बताइए कि क्या युवाओं को लेकर कोई मुद्दा है? है ना सर, हमारे गांव के पास में कोटेश्वर महादेव मंदिर है। आज तक वहाँ कोई रोजगार नहीं हुआ, मतलब ये नहीं हुआ। तो मंदिर से कैसे होगा? नहीं सर, रोजगार नहीं, मतलब कोई निर्माण नहीं, विकास निर्माण नहीं। क्या सरपंच साहब जो भी है, आप स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, क्यों विकास नहीं हो पा रहा है? देखिए, वहाँ कर की जीर्णोद्धार की फाइल लगभग 35,52,000 की फाइल अभी शासन के पास में पड़ी हुई है और वहाँ का उस विषय में चर्चा चले। जैसे वो फाइल मंजूर होती है और विकास कार्य चालू हो जाएगा। अब मैं इस जो ये कहे सत्ता के संग्राम के कार्यक्रम को अंतिम रूप दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक जो यहाँ के आम मतदाता उससे पूछूंगा कि माहौल क्या है। सिर्फ जवाब इतने में देना आप लोगों के, भाजपा या कांग्रेस, माहौल क्या है? भाजपा है। क्या भाजपा है। भाजपा क्या माहौल है? भाजपा। ये गांव लगता है पूरा भाजपा का है। और इस बार देखिए आपकी किस प्रकार से सत्ता का संग्राम जो आया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होगा। देखने वाली बात होगी गुंदी कला में आपको। निश्चित तौर पे हम तो विधायक बने, हमने गुंदी कला को जितनी चीज़ दे सकते थे देने की कोशिश की और आगे भी ये हमारे परिवार के लोग हैं, इनके बीच में आते रहेंगे, इनकी सेवाएं करते रहेंगे। अब देखिए आगे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आखिरी एक सवाल इनसे ले लेते हैं। बताइए, ये पंचायत है, आज कितने साल हो गए
ये पानी चूरिया है इसमें, कितने सरपंच निकल गए। पानी चूक क्यों रहा है साहब, बताइए। देखिए अभी 2 अक्टूबर को बैठक हुई थी और पंचायत के विषय में चर्चा, यहाँ के जो ग्राम पंचायत सरपंच राहुल जी राठौर से बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि यहाँ के जो आवेदन हमने जिला पंचायत में दे दिया है, जिला पंचायत जैसे स्वीकृत होता है पंचायत भवन बना दिया जाएगा। आगे भी हम सत्ता के संग्राम में आगे के गांव में मिलेंगे और चर्चा करेंगे कि वाकई में आगर में माहौल क्या है। तो आप देखते रहिए आगर लाइव का सत्ता का संग्राम, पावर्ड बाय आर के हॉस्पिटल।